देश में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जाता है और इसमें बड़ी भूमिका जो स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर होते हैं, मंडल व्यवहार न्यायालय हो गया, जिला न्यायालय हो गया, उस स्तर पर जो जजेज रहते हैं उनकी बड़ी भूमिका रहती है। पहले की अपेक्षा लगातार सकारात्मक बदलाव आ रहा है, जनता जुड़ रही है, लोक अदालतों में जा रही है और जो सुलहनीय वाद है उनका निपटारा भी हो रहा है। लेकिन पहले और अब में कितना परिवर्तन आ गया। एक जज की भूमिका क्या हो सकती है सुलहनीय वादों के निष्पादन में, अधिक से अधिक मामले निष्पादित हों, इसमें जजों की भूमिका क्या हो सकती है। तमाम तरह के प्रश्न हैं और आज हमारे साथ दाऊदनगर मंडल व्यवहार न्यायालय के SDGM और प्रभारी न्यायाधीश आफ्ताब आलम सर हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या मामला है और कैसे निष्पादन में जजों की भूमिका क्या होती है, वकीलों की भूमिका क्या होती है, मीडिया की भूमिका क्या होती है। सर, पहले आप थोड़ा प्रकाश डालें कि जो लोक अदालत लगाए जाते हैं उसकी भूमिका क्या है, उसके बाद हम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, लोक अदालत का सबसे बड़ा जो उद्देश्य ये है कि हम जो है निःशुल्क बिना किसी वकील के हायर किए इसका जो है हम लोग केस को समाधान करते हैं, निष्पादित कराते हैं। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि लिटिगेंट को कोई भी शुल्क, कोई भी खर्चा नहीं होता है और लिटिगेंट आके अपने मामले को ये निष्पादन लोक अदालत के माध्यम से कराते हैं। लोक अदालत एक ऐसा फोरम है कि जिसमें, क्योंकि आप जानते हैं कि केसेस काफ़ी जो समाधान होता है काफ़ी लंबा समय चलता रहता है, तो लोक अदालत के माध्यम से ये होता है कि त्वरित न्याय मिलता है और दोनों पक्षकार, इसमें किसी की हार और किसी की जीत नहीं होती है, दोनों पक्षकार की जीत होती है। तो इस उद्देश्य से लोक अदालत काफ़ी महत्वपूर्ण है और लोक अदालत ऐसे जो मतलब जो आयोजन किया जाता है इसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। लोक अदालतों में जो मामले सुलहनीय वाद जो निपटाए जाते हैं, इसकी संख्या बढ़े या कम रहे, इसमें जजों की भूमिका क्या रहती है? बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर हमारे पास 4 लेवल का जो है एक संस्था बना हुआ है। ऊपर के लेवल पे जो बना हुआ है हमारा जो है नेशनल जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे है। उसके जो स्टेट लेवल पे है जो है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारा है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। और जो तालुका जो सब डिवीजन लेवल पे है वो हमारा सब डिविजनल लीगल सर्विस कमेटी है। तो हम लोग 4 कमेटी बनाए हैं और इस कमेटी का उद्देश्य यही है कि ऐसे लोग मामले जहाँ पे दोनों पक्ष का मामला को समाप्त किया जा सकता है, वैसे अधिक से अधिक मामले को हम लोग लोक अदालत के माध्यम से सुलझाए, निष्पादित करें। अधिवक्ताओं की भूमिका क्या होती है? बहुत बड़ी भूमिका उनकी होती है, क्योंकि देखिए क्लाइंट उनके पास आते हैं, जो भी जिनका केस चलता है कोई ना कोई एडवोकेट को हायर करते ही। तो मेरा मानना है कि उनकी ज़्यादा भूमिका है, वो बताए कि ये जो मामला आप दोनों के बीच चला आ रहा है, ये मामला आप लोग अगर राजी खुशी से चाहते हैं तो इसको हम लोग लोक अदालत में समाप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई जो है शुल्क नहीं देना पड़ेगा और इसका निस्तारण त्वरित हो जाएगा। तो हम मानते हैं कि अधिवक्ता का इसमें बहुत अहम रोल है। जब सर शुल्क नहीं मिलेगा और जल्दी मामले निपट जाएंगे तो फिर अधिवक्ताओं का आर्थिक हित तो प्रभावित होगा। कुछ तो करना पड़ेगा। हम कहते हैं कि आपके पास अगर 100 केस है, अगर 20 केस आप लोक अदालत को दीजिए, 80 केस में आप लड़िए, उसमें 20 केस आप लोक अदालत को दे दीजिए, ऐसे बैलेंस बना लीजिए आप। ऐसा संतुलन बना रहे हैं अधिवक्ता? बिल्कुल बना रहे हैं। हमारे जब से हम यहाँ पे आए हैं, मैंने हर मीटिंग में हमें अधिवक्ता से मीटिंग करते हैं, अलग अलग फोरम से मीटिंग करते हैं, तो यहाँ के अधिवक्ताओं का काफ़ी सहयोग मिलता है और हमारी बात को मानते भी हैं। और इस बार जो हम लोग लोक अदालत में सबसे ज़्यादा निष्पादन किए, उसमें लोक अदालत में अधिवक्ताओं का बहुत बड़ी भूमिका है, जो बहुत साथ मेरा दिया। आमतौर पे जजेज जो होते हैं वो मीडिया से दूर रहते हैं, लगभग परहेज करते हैं मीडिया से संवाद कायम करने में। आपने इस परंपरा को लगभग तोड़ दिया और एक दरवाजा खोला कि मीडिया से बात करना, पुलिसकर्मियों को बुलाकर बैठक करना, उनको निर्देशित करना, ताकि अधिक से अधिक मामले निपटाए जा सके। मीडिया की भूमिका लोक अदालत के संदर्भ में क्या है और जजों को मीडिया से दूर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? देखिए, मीडिया, जैसे कि हम यहाँ पर बताया आपको कि हम जो यहाँ पे जो सब डिवीजन लीगल सर्विस और जो कमेटी है उसके चेयरपर्सन भी हैं और उसके हम सेक्रेटरी भी हैं। तो मेरा एक यहाँ पे डुअल रोल है। जब हम कोर्ट में काम करते हैं एज SDGM तो हम उसका मेरा लीगल वर्क हो जाता है। जब हम एज ए चेयरमैन और सेक्रेटरी काम करते हैं तो मेरा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो जाता है।
तो जब तक लोक अदालत में आप पब्लिक कनेक्ट नहीं होगा, वकील से कनेक्ट नहीं होंगे, वकील से वार्तालाप नहीं होगा, मीडिया से वार्तालाप नहीं होगा, तब तो फिर आप लोक अदालत का जो उद्देश्य है उसको आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि जब आप दो कैरेक्टर प्ले करते हैं तो दोनों कैरेक्टर में बैलेंस कैसे हो, ये बैलेंस बनाते हुए आप मीडिया के सामने आ सकते हैं। इसमें कोई दो राय ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। बिल्कुल, ये डिपेंड करता है कि आपको कैसा रोल प्ले करते हैं। न्यायपालिका में मीडिया और राजनीतिक वर्ग का हस्तक्षेप कैसा है, होता है नहीं होता है? देखिए, हस्तक्षेप की बात तो नहीं, हम लोग तो बहुत छोटे लेवल पे हैं, हम लोग तो अनुमंडल लेवल पे हैं, तो हम लोग को ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। और हम लोग जो काम जो करते हैं वो हम लोग एज पर जो लॉ है उसके अनुसार काम करते हैं। हम लोग जो पेन से करते हैं काम, एज पर लॉ करते हैं काम, जो हम लोग लगता है दोनों पक्ष को सुनते हैं, दोनों पक्ष को सुनने के बाद जो लीगल जो आउटकम निकलता है उसके आधार पर हम लोग निर्णय लेते हैं। तो हम लोग को कोई भी बाहरी या कोई भी ऐसा कोई इन्फ्लुएंस का कोई असर नहीं पड़ता है। आप गीत बहुत अच्छा गाते हैं सर, थोड़ा गुनगुना दीजिए। भाई शौक तो रहता है गाने का, लेकिन एक्चुअली यहाँ जितनी व्यवस्था थी तो नहीं हो पाता है। आप लोग बोलते हैं तो बस दो लाइन, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। एकदम समीचीन गीत आपने गाया, कुछ और गुनगुना दीजिए। बच्चों के लिए क्या कहेंगे? बच्चों से आपका लगाव काफी दिखता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि ये मेरा जो ये विद्या निकेतन संस्कार हुआ, में आपके बच्चे भी पढ़े। जितना भी, हाँ, यहाँ बच्चों से ज्यादा आपका किड्स वर्ल्ड में पढ़े। इस स्कूल से मेरा इसलिए लगाव भी रहा है कि मेरा जो बच्चा है पहला स्कूलिंग हुआ किड्स वर्ल्ड, तो फर्स्ट टाइम गए हम और मेरे मैडम दोनों गए, एडमिशन हुआ उसका काफ़ी, उसके बाद वो स्कूल जाने लगा। स्कूल में बच्चे जब तो मन लगने लगा तो मेरे बच्चे कहीं भी पढ़े, लेकिन मैं अपने जो, क्योंकि पहला ये मेरा स्कूलिंग मेरे बच्चे का रहा, इसलिए स्कूल को हम कभी भूलेंगे नहीं। और इस स्कूल के जो CMD सर और जो इनके बारे में हम जान रहे हैं, जो इनका इतिहास रहा है, और जो दाऊद नगर का जो पहला स्कूल इन्होंने जो फाउंडेशन एजुकेशन में दिया, आज बहुत सारे स्कूल खुल गए लेकिन फाउंडेशन इन्होंने दिया, और सबसे गर्व की बात जो इन्होंने फाउंडेशन दिया, आज उसका जो है रिजल्ट ही मिल रहा है। इनके स्कूल से पढ़ा, जो हॉस्टल में पढ़ा, और वो जो डॉक्टर प्रेम कुमार जो UPSC के एग्ज़ाम में, जो कि माना जाता है कि देश का कठिनतम एग्जाम है, उसको क्रैक किया, तो इस स्कूल का संस्कारी है। वो तो आप बतौर अभिभावक बता रहे हैं, बतौर जज, बतौर अतिथि, आप मुख्य अतिथि भी इस संस्कार विद्या के कैंपस में 3-4 बार आ चुके हैं। बच्चों से लगाव का कारण क्या है? बच्चों से लगाव का शुरू से रहा मेरा। जब देखिए, आपको याद होगा जब यहाँ हम ज्वाइन किए तो उसी समय बिहार का मैट्रिक का रिजल्ट आया, तो ये भी एक नया परंपरा शुरू हुआ। तो हमको पता चला कि वो की 3 लड़की, वो की टॉप की थी, रमायनी राय, और 2 का नाम नहीं जानना है, तीनों सहेली में शामिल थी। हाँ, पहली तो टॉप पूरे बिहार में की थी रमायनी राय, और तीनों एक ही स्कूल की थी, तीनों सहेली थी, तीनों एक ही कोचिंग से पढ़ती थी। तो हम, मेरा स्टाफ था वहाँ पे 2 का, मेरा उसी था, बोले भाई पता करो, तो पता किया, तो हम बोले भाई उसको बुलाओ, ताकि हम मोटिवेट करें बच्चों को, और उससे एक प्रेरणा मिले कि भाई जो हम बिहार टॉप किए हैं, तो हम बिहार जाने इस चीज़ को कि भाई हम इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ, हमको कोई सम्मानित किए, उसको बुला के मैंने उसको सम्मानित किया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये मेरे एजुकेशन के प्रति कैसा कनेक्ट किया। दूसरा, एजुकेशन ही जो हथियार है जो आज हम यहाँ पे, क्योंकि एजुकेशन, अगर हम, मेरे फादर को बहुत पहले इंस्पायर कर गए, मेरी माता जी थी, वो एजुकेशन के महत्व को समझी, पढ़ाई, तो आज हम लोग यहाँ पे आए। तो एजुकेशन और बच्चे, इससे मेरा कनेक्टिविटी हमेशा है और रहे। अंतिम प्रश्न आपसे पूछेंगे, आज की युवा पीढ़ी सफलता के लिए क्या करे? कौन सा ऐसा मार्ग है जिससे सफलता? देखिए, सफलता का कोई जो है शॉर्टकट तरीका तो है, जो एक बना हुआ है, जो एक जो ट्रेडिशन, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। आजकल क्या है कि लोग के पास मोबाइल फ़ोन ज़्यादा आ गया, बच्चों लोग जो है मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया में क्या है, सोशल जो भी प्लेटफॉर्म सोशल का है, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे आपका फेसबुक हो, दोनों चीज़ है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। अब है कि आप कितना उससे पॉजिटिव ले रहे हैं, कितना उससे नेगेटिव ले रहे हैं, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, और सतत प्रयास करना पड़ेगा, अनुशासित रहना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, आपको सफलता मिलेगी। संस्कार विद्या के इस परिसर में अनुमंडल
व्यवहार न्यायालय के एसडीजीएम आफ्ताब आलम सर ने आपको बहुत सारी बातें बताई। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर